Assalamualaikum students. Here is the exercise of chapter number 3, the periodic table. Multiple choice question. आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, साथ में 4 ऑप्शन बताए गए हैं. जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको आपने सर्कल करना है. ठीक है. स्टेटमेंट 1. एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. ठीक है. एटम एलिमेंट कैसे बनता है? जिसमें एटम एक जैसे एटम प्रेजेंट हो. स्टेटमेंट 2. व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर आयरन? आयरन का केमिकल सिंबल फेरस. ठीक है. सॉरी, फेरम, जो इसके ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ था, आई थिंक सो. सॉरी, उसके लैटिन नेम से ड्राइव हुआ था फेरम. ठीक है. स्टेटमेंट 3. ऑल एटम्स आर थॉट टू बी मेड अप ऑफ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ. मतलब जितने भी एटम्स हैं उसके टू बी मेड अप ऑफ न्यूक्लियस से बने हैं, सराउंडेड बाय अ क्लाउड. न्यूक्लियस और साथ में उनके इर्द गिर्द क्लाउड में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडेड में होते हैं. ठीक है. तो राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स. स्टेटमेंट नंबर 4. हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. ठीक है. 1 electron and 1 proton. Statement number 5. What is the negative ion? Negative ion किसे कहते हैं? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन. An atom that has gained a proton? No, it's wrong. An atom that has lost a proton? No. An atom has lost an electron? No. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Here is another question, true or false. The Rutherford Bohr atomic model helps us to explain the periodic table. Yes, true. There are over 900 elements in nature. False. कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स. ठीक है. प्रोटॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज? नो. रॉन्ग. फॉल्स. प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. अगर तो नेगेटिव है तो वो किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. मैस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? फॉल्स. रॉन्ग. क्योंकि मैस नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. फिफ्थ, द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम कंटेन न्यूट्रॉन्स. हर एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. हियर इज ट्रू. हियर इज क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एलिमेंट्स एंड विच आर ट्रू फॉर कंपाउंड्स? आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बताना है. स्टेटमेंट 1. दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स में एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं. अगर तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड बना देंगे. तो यहाँ बात हो रही है ओनली वन काइंड ऑफ एटम. दिस वन इज एलिमेंट. दे कॉन्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते. दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. कंपाउंड को हम ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट. दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन फिक्स प्रोपोर्शन. डिफरेंट एटम्स होते हैं लेकिन उनकी प्रोपोर्शन फिक्स होती है. हियर इज कंपाउंड. दे आर मेड अप ऑफ एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटम से मिलकर बनती हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं. हियर इज एलिमेंट. ठीक है. स्टेटमेंट 6. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला. कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से और एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एलिमेंट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. शोन बिलो इज द सिंबल फॉर कार्बन एज इट अपीयर ऑन द पीरियोडिक टेबल. कार्बन 6 एंड 12. आपको एक सिंबल दिखाया गया है कार्बन का जो कि पीरियोडिक टेबल में अपीयर है. ठीक है. एटॉमिक नंबर इज 6 एंड एटॉमिक मास इज 12. व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन? कार्बन का मास नंबर क्या है? 12. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6. हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द कार्बन एटम? कार्बन एटम में प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं? तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन नंबर होता है. तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6.
और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 होंगे, ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर प्रोटॉन 6 हैं तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी 6 प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टैंड। Here is question number 7. A list of particles is given below. Sodium ion, oxygen, aluminium, methane, nitrogen and chlorine. From the list select. Option A. 2 atoms. आपने 2 एटम सेलेक्ट करने इस लिस्ट में से वो 2 एटम कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन। 2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, जब जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। हेयर इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और मीथेन मॉलिक्यूल। आयंस किसे कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उसे हम आयन कहते हैं। तो इस लिस्ट में 2 आयन है, वो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, ठीक है। व्हाट डू द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम आयन और आयोडाइड आयन, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3. Name the compound made up from sodium ion and iodide ion. मतलब आपने कंपाउंड का नाम बताना है जो सोडियम और आयोडाइड से मिलकर बनेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोडियम आयोडाइड। राइट अ फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड, उस कंपाउंड का फार्मूला लिखें। हेयर इज द फार्मूला सोडियम आयोडाइड। राइट व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉन्ड होल्ड दिस कंपाउंड टुगेदर, कौन सा बॉन्ड इन दोनों को आपस में कंबाइन करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर 2 आयंस आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोनिक बॉन्ड। होल्ड्स दिस कंपाउंड टुगेदर, तो राइट आंसर इज द आयोनिक बॉन्ड होल्ड्स दिस कंपाउंड टुगेदर, ठीक है।